गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे सामवेद। सामवेद का मतलब है संगीत का जनक। इसको ऋग्वेद की बहन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो मंत्रों की संख्या है वो 1869 है। कई मंत्रों को बार बार दोहराव भी किया गया है, ठीक है। और अगर उन दोहराव मंत्रों को हटा दिया जाए तो कुल मंत्रों की संख्या कितनी होगी? 1549। कितनी होगी? 1549। और उससे पहले अगर दोहराव मंत्र को लगाकर ही संख्या देखें 1869। इसमें 1474 मंत्र यानी कि 1474 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, जो कि त्यों। इसी कारण अधिकतर इसे ऋग्वेद की क्या कहा जाता है? बहन कहा जाता है। सामवेद का प्रथम दृष्टा यानी कि फर्स्ट नोन ऑथर कौन है? जैमिन्य। कालांतरण में इसे सुकर्म ऋषि के द्वारा लिखा गया। किर्सन ने गीता में, इंपॉर्टेंट बात है, कृष्ण ने गीता में स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। क्या कहा है? वेदों में सामवेद। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित क्या कहलाते हैं? उद्गाता या सम्क कहते हैं। नोट रखने लायक एक बात यह भी है कि वेदों में सर्वाधिक ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद के हैं। किसके हैं? सामवेद के। जैसे पंचवीस ब्राह्मण, षटवीस ब्राह्मण, जैमिन्य ब्राह्मण। पंचवीस ब्राह्मण में टांडव ब्राह्मण के बारे में बताया गया है और जैमिन्य ब्राह्मण में दधीची की कहानी का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? दधीची की कहानी का उल्लेख है। इट्स इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आ जाता है। सामवेद के उपनिषद, पहला है छांदोग्य उपनिषद, जो प्राचीन उपनिषद माना गया है। छांदोग्य उपनिषद। ये पूछा जाता है कि छांदोग्य उपनिषद किसका उपनिषद है, तो ये किसका है? सामवेद का। जिसके अंदर अब हमें जानना होगा कि इसके अंदर क्या क्या है। छांदोग्य उपनिषद के अंदर सत्यकाम ज्वाला की कहानी है। देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख मिलता है, जिसमें कृष्ण को अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। किसका शिष्य बताया गया है? अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। इट्स इम्पोर्टेंट। परवाहन ज्वेली और अश्वपति केकई पांचाल संवाद है, यानी कि उनका वार्तालाप है। उदालिक आरुणी और श्वेत केतु संवाद भी है। सामवेद का दूसरा उपनिषद कौन सा है? कैन उपनिषद, जिसके अंदर इंद्र उमा संवाद का वर्णन है। किसका वर्णन है? इंद्र उमा संवाद का वर्णन है। ये क्वेश्चन आया था कि इंद्र उमा संवाद का वर्णन किस उपनिषद में है, तो किसमें है? कैन उपनिषद में। तीसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। यजुर्वेद को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठन को अर्धवर्यु कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्धवर्यु कहा गया है। इसमें यज्ञ में कर्मकांड, वेदिका, निर्माण का उल्लेख है। आप सभी ने देखा होगा कि हम लोग अपने घरों में जब यज्ञ कराते हैं तो क्या कहा जाता है? पंडित के द्वारा कहा जाता है कि 11 ईंट लेके आइए या 21 ईंट लेके आइए, 51 ईंट लेके आइए। तो उन ईंटों का एक मंड बनाया जाता है। उस मंड को कर्मकांड वेदिका कहा जाता है, उसे वेदिका कहा जाता है। और इन वेदिकाओं में जो भी ईंट लगाई जाती है, उन ईंटों का एक मंत्र उच्चारण करके लगाई जाती है। तो इन सब का जो उल्लेख है वो किसमें है? यजुर्वेद में है।
अब पढ़ते हैं हम यजुर्वेद के भागों के बारे में। पहला भाग है हमारा शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, इसके अंदर वाजपेयी संहिता भी कहते हैं। इससे क्या कहते हैं? वाजपेयी संहिता भी कहा जाता है। प्रथम दृष्टा इसके कौन थे? याज्ञवल्क्य। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। माना जाता है कि शतपथ ब्राह्मण की रचना याज्ञवल्क्य ने ही की थी। किसने की थी? याज्ञवल्क्य ने की थी। आप देखते हैं कि जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? शतपथ ब्राह्मण प्राचीनतम और विस्तृत ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे ओल्डेस्ट और सबसे विस्तृत ब्राह्मण ग्रंथ है। सेकंड है हमारा कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। क्या है आपका? तैत्तिरीय ब्राह्मण। यजुर्वेद का उपनिषद क्या है? यजुर्वेद का उपनिषद, यजुर्वेद का उपनिषद वृहद आरण्यक उपनिषद है। ये सबसे लंबा उपनिषद है। इसमें याज्ञवल्क्य और गार्ग्य संहिता का उल्लेख मिलता है। इसे याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद भी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण का अंतिम कांड वृहदारण्यक उपनिषद कहलाता है। शतपथ ब्राह्मण का अंतिम कांड जो है, यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो यजुर्वेद है उसके दो भाग है, जिसमें हमने पहला भाग पढ़ा था शुक्ल यजुर्वेद, जिसका हमें ब्राह्मण ग्रंथ क्या मिला था? शतपथ ब्राह्मण। और यही बात कही गई है कि शतपथ ब्राह्मण का जो अंतिम कांड है वो बृहदारण्यक उपनिषद कहलाता है। ठीक है, अच्छा। और बृहदारण्यक उपनिषद में तीसरी बात ये है याद रखने लायक कि अस्तो माँ सदमें तमसो माँ ज्योतिर्मय का जो उल्लेख है वह बृहदारण्यक उपनिषद में ही मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमने पढ़ा था तैत्तिरीय उपनिषद। ये किसका उपनिषद था? ये था आपका कृष्ण यजुर्वेद का। इसमें क्या मिलता है हमें? अतिथि देवो भव का उल्लेख मिलता है। हमें अतिथि देवो भव का उल्लेख मिलता है। कट उपनिषद में क्या मिलता है? ये लास्ट ईयर यूपी टीजीटी एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम आया था ये क्वेश्चन कि कट उपनिषद, इसमें कहा गया था कि यम नचिकेता संवाद का उल्लेख है। क्वेश्चन था कि यम नचिकेता संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो किसमें है? कट उपनिषद में है। तीसरा है श्वेतशांबर उपनिषद। फोर्थ है आपका मैत्रेयी उपनिषद, जिसमें स्त्रियों की तुलना जुए और शराब से की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट है ईशोपनिषद। उपनिषदों में प्रथम स्थान प्राप्त है इस उपनिषद को। ये था हमारा यजुर्वेद। हमने सामवेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा और उनके उपनिषद पढ़े। इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी हम अपने आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये हमारा क्या था? इतिहास के स्रोत, यानी कि अगर हमें आगे पढ़ना है तो इन सब के बारे में कुछ जानना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा एक क्या है? शुरुआती तौर पर इंट्रोडक्शन है। अब हमें पढ़ना है अथर्ववेद, लास्ट वेद अथर्ववेद। अर्थवा ऋषि प्रथम दृष्टा अंगिरस ऋषि ने भी इस पर कार्य किया था। तो अंगवा ऋषि प्रथम दृष्टा, अंगिरस ऋषि ने भी इस पर कार्य किया था। नेक्स्ट, इसका पाठ करने वाले पुरोहित ब्राह्मण कहलाते थे। इसी कारण से ब्रह्म वेद भी कहा गया है। कौटिल्य ने इसे वेदत्री से बाहर रखा है। वेदत्री आपको पता थे, मैंने बताए थे। वेदत्री शुरू के 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। सॉरी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों से बाहर रखा है। नेक्स्ट, इसका जो एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण। यह ऐसा एकमात्र वेद है जिसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है।
इसे स्त्री और शूद्र का वेद भी कहा गया है। आयुर्वेद का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। मगध और अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। अयोध्या और वर्णावती, वर्णावती का मतलब आपको वाराणसी से है, इसका उल्लेख भी आपको अथर्ववेद में मिलता है। राजा परीक्षित का उल्लेख मृत्युलोक के देवता के रूप में कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के उपनिषद फर्स्ट मुंडक उपनिषद, जिसमें आपको क्या मिलता है? सत्यमेव जयते का उल्लेख है और यह की तुलना टूटे हुए नाव से की गई है। दूसरा उपनिषद है आपका मांडुक्य उपनिषद, ये सबसे छोटा उपनिषद है। और तीसरा है आपका परशु उपनिषद, ये लास्ट उपनिषद है। तो ये है हमारा अथर्ववेद। आज हमने सामवेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा और अथर्ववेद। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वेदांग। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वेदांग। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।